मोदी जी आए, लोगों के जेब भरे हैं। अरे हाँ, अब मोदी जी आए, जेबों से रुपया गायब हो गया। अरे अरे मणिपुर और संभल जो है हिंदुस्तान में नहीं है, ये सब चाइना या किसी अन्य देश में है ना। तो क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जाएं और जा करके लोगों की समस्याओं को देखें, समझें। आज की ज़रूरत तो रोज़गार है, आज की ज़रूरत व्यापार है, आज की ज़रूरत नौकरियां हैं। अब हम इन सब को ढकने के लिए ही तो हम बता रहे हैं। ये कहते हैं फला चीज़ के नीचे मंदिर था, डमाक चीज़ के नीचे मंदिर था। आप ये बताइए, उस ज़माने में क्या ज़मीन की कमी थी या राशनिंग हो रही थी ज़मीन की? आप बताइए। नमस्कार तरुण मित्र, स्वागत है आपका। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा जरूर। राजनाथ सिंह ने सदन में कहा है, संविधान का 75वां साल चल रहा है, मतलब संविधान बने 75 साल हो गए। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस जो थी ना, इंदिरा गांधी ने संविधान बदला था और उसका फ़ायदा उठाया था और नेताओं को मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये सीधा सीधा है बात। अब प्रियंका गांधी की बारी आई, उन्होंने कहा कि पहले क्या हुआ उसको आप क्यों बोलते हैं? आप नेहरू ने क्या किया आप वो बोलते हैं, इंदिरा जी ने क्या किया आप वो बोलते हैं, आपने क्या किया है आप ये बताइए। वाकई सोचने वाली बात है। पुरानी बातों को लेकर वर्तमान सरकार क्यों अपनी वाहवाही लूटती है? उसने क्या किया है, इस पे क्यों नहीं बात करती? इसी पे बात करते हैं जनता से। बात तो वैसे सही कही है कि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा। आज की ज़रूरत रोज़गार है, जिसको मोदी जी खा गए। आज की ज़रूरत तो रोज़गार है, आज की ज़रूरत व्यापार है, आज की ज़रूरत नौकरियां हैं। अब हम इन सब को ढकने के लिए ही तो हम बता रहे हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर था। लेकिन लोग कहते हैं कि सही में अब हिंदू मजबूत हो रहा है, हिंदू मजबूत हो रहा है, हिंदू राष्ट्र हो रहा है। कब था हिंदू या मुसलमान हिंदुस्तान का कमज़ोर कब था? मेरे हिसाब से तो कभी कमज़ोर नहीं था। नहीं, लोग कहते हैं कांग्रेस आएगी तो हिंदू कमज़ोर हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। 70 साल में क्या हुआ फिर? 70 साल में हिंदू कमज़ोर हो गया था। बात भी सही है। 70 साल से तो कांग्रेस थी। ये तो अभी जुमे 4 दिन है ना कबड्डी करते हुए। लेकिन जब 70 साल से कांग्रेस थी तो क्या हिंदू कमज़ोर हो गया? अरे हिंदू बहुत मजबूत हुआ, मुसलमान बहुत मजबूत हुआ, जैन बहुत मजबूत हुआ, सभी धर्म के लोग बहुत मजबूत हुए। व्यापार खाली हिंदुओं ने थोड़ी किया, या व्यापार खाली मुसलमानों ने नहीं किया, सभी फ्लरिश किए। 2008 में जब रिसेशन आया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या हिंदुओं के लिए कहा था या मुसलमानों के लिए? उन्होंने कहा था सबको मिले, जो भी किया उन्होंने सबके लिए किया। अभी आप कुछ 3 बातें पूछ रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा था, सबसे पूछता हूँ कि मुझसे सवाल पूछने से पहले इतना बता दो कि मोदी जी के 3 अच्छे काम जो मंदिर बनवाया, जो मोदी जी ने नहीं बनवाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, वो कोर्ट के आदेश से बना। हाँ, ये है कि चंदा खा के उन्होंने मंदिर बनवाया। आप बहुत आरोप लगाते हैं, बताइए। और मोदी जी विश्व गुरु हैं। हम भी हैं। अगर भाई मोदी जी हिंदुस्तान के हैं तो हम भी हिंदुस्तान के हैं, तो विश्व गुरु वो हैं तो हम भी विश्व गुरु हैं। मतलब कुल मिला के आप सहमत हैं प्रियंका गांधी के इस बयान से? जो मैं प्रियंका के नहीं सहमत हूँ, मैं हर उस आदमी के साथ, हर उस इंसान के साथ खड़ा हूँ, सहमत हूँ जो ये कहता है कि साहब हम इसके नीचे, अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे जो है मंदिर था। तो वो झूठ है ये सब। ये सब क्या करेंगे भाई अब? 64 रुपये, जब मैंने अपनी गाड़ी पहली खरीदी थी तो 1400 रुपये में टंकी फुल हो जाती थी। मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, सेंट्रो। तो उस जेब में जो पैसे कमाते थे, मोदी जी आए, लोगों के जेब भरे हैं। अरे हाँ, अब मोदी जी आए, जेबों से रुपया गायब हो गया। अरे नहीं, आप नाम बताइए। लोग कहते हैं आप संख्यक से बात करते हैं, हम मोहंडम लोगों से बात करते हैं, उनका कहना है, लोगों का कहना। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश है। हिंदू 200%। ये देख लीजिए, ये हालत है। देख लीजिए, ये हालात हो गए हैं इस मुल्क के कि अब हर कोई बहुत मुश्किल में है भाई। क्या आपको लगता है जैसे राजनाथ सिंह हो गए,
और भी बीजेपी के नेता हो गए, वो नेहरू की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते। आपको लगता है ये बात सही है? ये बात 100 आने सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई एजेंडा है ना कोई नीति है, तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ करके पुराने समय की बातें करते हैं, क्योंकि खुद तो इनको कुछ करना नहीं है। इनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम अन्य तमाम चीज़ें जो है। और जहाँ तक अभी तक चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले राहुल जी कह रहे थे कि जो इन्होंने नारा दिया था 400 पार का, तो 400 पार का नारा ही इनका छिपा हुआ एक एजेंडा था, जिससे तहत वो जो है संविधान को ख़त्म करना चाह रहे थे। तो राहुल जी की बात कहीं न कहीं सही थी। यही ने कहा कि आप संभल की बात नहीं करते, आप मणिपुर की बात नहीं करते, आप पुरानी चीज़ों को उठाते हैं। हाँ, तो मणिपुर और संभल जो है हिंदुस्तान में नहीं है, ये सब चाइना या किसी अन्य देश में है ना। तो क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जाएं और जा कर के लोगों की समस्याओं को देखें समझें, या राजनाथ जी जाएं देखें समझें? अपने देश में तो है नहीं मणिपुर, तो जाने का कोई मतलब भी नहीं वहाँ। तो मतलब आपको लगता है प्रियंका जी ने ठीक कहा? प्रियंका जी ने 100% ठीक कहा, और वही बात राजनाथ जी ने भी जो है संसद में दोहराई। अगर जो 400 पार का नारा इनका था, वो कहीं न कहीं छिपा हुआ एजेंडा था इनका, कि 400 पार होने के बाद संविधान को नेस्तनाबूद करके बाबा साहब के बनाए हुए, जिसमें हर समाज को अधिकार दिए गए हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म करके एक नया जो है संविधान बना करके, और उसके तहत फिर इस देश में लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही ला रहे हैं, और अघोषित तो है ही। प्रियंका जी ने कहा है कि ये बीजेपी हर वक्त नेहरू जी का नाम लेती है, मतलब इंदिरा गांधी का नाम, नया कुछ अपना नहीं बोलती। बिल्कुल सही कहा है प्रियंका ने, 100% सही कहा है। ये सिर्फ अपने ऐब छुपाने के लिए पुराने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते हैं कि इंदिरा जी ने ये किया और फलाने ने ये किया, ढमाक ने ये किया। आप ये बताइए, मेरी 72 साल की उम्र है, क्या हम लोग के हिंदू दोस्त नहीं थे? मैं मुसलमान हूँ, कमाल खान मेरा नाम है, मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं, मेरा मुसलमान कोई दोस्त नहीं है, सब हिंदू है। तो अगर यही सब जो आजकल का माहौल है, तो मेरा कोई हिंदू दोस्त ही ना होता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये कहते हैं फलां चीज़ के नीचे मंदिर था, ढमाक चीज़ के नीचे मंदिर था, आप ये बताइए उस ज़माने में क्या ज़मीन की कमी थी या राशनिंग हो रही थी ज़मीन की? आप बताइए, है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ? तो उस ज़माने में ज़मीनें थी, क्यों मंदिर को उसके नीचे मंदिर रख के ऊपर वो बना देगा? ये सब इन लोगों की पॉलिसी है। ये अपने मुद्दों से हटने के लिए अडानी का मुद्दा सामने ना आए, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो अडानी से इतना लगाव क्यों है? अब अडानी से इनका लगाव होगा भैया, ये सब पूरा सब अडानी के ऊपर हर चीज़ है, सब कुछ। क्या बोले सर? अडानी से लगाव इस बात का है कि गुजराती हैं। अडानी का लगाव आज से नहीं है, 25 साल से है उनका। आप उनके मुख्यमंत्री दौर में देखिए, तब आपको पता लगेगा कि लगाव कैसा है उनका। अच्छा, ऐसा था? 25 साल से नहीं है, ये क्या अब हो गया है? पूरे यूपी में जहाँ जहाँ बिजनेस है, गुजरातियों को ला के उठा दिया, पूरे बनारस गुजरातियों के हवाले कर दिया कि नहीं कर दिया उन्होंने? यूपी में आदमी क्या काम करने वाला नहीं है? यूपी का आदमी इतना निकम्मा हो गया कि यूपी में अगर कोई डेवलपमेंट का काम होगा, कोई टेंडर होगा, तो नहीं कर पाएगा। ये सारी क्षमता अडानी ग्रुप में ही है कि वो सारे एयरपोर्ट वही मेंटेन करेगा। कोई कंपनी नहीं बची एयरपोर्ट हैंडल करने वाली, खाली अडानी बचे। इसमें कोई शक है 1% का कि सबको आपने किनारे करके एक आदमी के ऊपर हाथ रख दिया? बिल्कुल, हाँ, कुछ कर रहे थे सर। अब बुच को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बुच को गिरफ्तार करते हैं, या वो इस्तीफ़ा देती हैं, उन्हीं ने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? जबकि वो जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अडानी के खिलाफ, और उनका खुद अडानी की कंपनियों में पैसा लगा था। आप बताइए। दूसरी बात ये है, जब वो बनारस में कॉरिडोर बन रहा था, मोदी जी को मैंने देखा, उन्होंने 9 बार कपड़े बदले थे उसमें।
अरे शौक है। हाँ, तो शौक मतलब उन्हीं 9 बार कपड़े बदल के और उसके बाद में हर अलग अलग पोशाक में वो आए थे। तो ये बात है ना, हमारा प्रधानमंत्री मतलब कपड़े बदलता है। इसमें कपड़े बदले और जनता भूखी मरे। मणिपुर के अंदर इतना बवाल हो रहा है, मणिपुर साल भर से कभी झांकने नहीं गए मणिपुर है। संभल में बिला फायदे में बवाल करा दिया। संभल में बवाल क्यों कराया आप बताइए? संभल अगले दिन इलेक्शन था, एक दिन पहले बवाल करा दिया। ये सब भैया ये लोगों की राजनीति है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये जो है ये सब कर रहे हैं। देख लीजिए सीनियर लोग हैं भाई, हम किससे बात करें, आप खुद देखिए ये हालात है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लगभग 2 टर्म नरेंद्र मोदी जी का पूरा होने जा रहा है। 2 टर्म हो गया उनका। उत्तर प्रदेश में 7 साल से ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का सवाल, शिक्षा, सब सवालों पर भारतीय जनता पार्टी फेल रही है। और इसीलिए वो वर्तमान की बात करने के बजाय वो बात करती है नेहरू जी की, इंदिरा जी की, और उससे आगे की भी बात करती है। वो मुगलों तक भी जाती है। प्रियंका जी ने जो कहा वो सही बात कहा कि आप इतना समय तक सरकार में हैं, आपकी उपलब्धि क्या हो बताइए लोगों को। और इसलिए हमें लगता है कि जो प्रियंका जी ने संसद में कहा वो सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान का बताना चाहिए कि हमारी उपलब्धि क्या है। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने इस देश को क्या दिया, ये पूरा देश जानता है। आज बांग्लादेश का जनरल खड़ा होकर के और आपको आंख दिखा रहा है और कह रहा है कि हमारे 30 लाख छात्र हैं और जाकर के पश्चिम बंगाल को कब्जा कर लेंगे। तो नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए इंदिरा जी ने क्या दिया था। बांग्लादेश पाकिस्तान को जब आंख दिखा रहा था तो बांग्लादेश को बांट के इंदिरा जी ने दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदल दिया। और आज उसी का जनरल आपके बगल में खड़ा होकर कह रहा है कि हमारे 30 लाख छात्र जा कर के उसको पश्चिम बंगाल को कब्जा कर लेंगे। तो जो प्रियंका जी की बात है वो इस बात पर आप अतीत से सीखिए और वर्तमान की जो कुछ उपलब्धि हो उसको बताइए। आपने देश के किसानों को गर्त में झोंक दिया। आप देश में बेरोजगारी का आलम देखिए, देश में महंगाई का आलम देखिए। सिर्फ नफरत और हिंसा की बात करने वाले लोग ये लोग हैं। और इसलिए प्रियंका जी जो समझती हैं, जो कह रही हैं, वो बहुत अच्छी बात कह रही हैं। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को वर्तमान की बात भारतीय जनता पार्टी को बतानी चाहिए। एक लाइन में बताइएगा, क्या वाकई प्रियंका जी ने जो बात कही कि वर्तमान सरकार अपनी बात नहीं करती, नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करती है? सबसे बड़ी चीज़ है कि सब नेहरू और इंदिरा गांधी ने भूगोल का निर्माण किया तो आज ये इतिहास के रूप में बाँच रहे हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार को आज का भूगोल का निर्माण करना चाहिए ताकि इनके जाने के बाद आने वाली सरकार उसका अनुकरण करे, उस पैरे को बाँचे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ प्लानिंग ही भूत है, जहाँ उसके वैज्ञानिक ही भूत हैं, जहाँ पार्टी की सोच ही भूत में है, उसे वर्तमान का उम्मीद करना सीधा सीधा बेईमानी होगी। देखा आपने, बीजेपी के लिए ये लोग बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ईमानदारी से सबसे बात करवाई आपकी, मतलब आपने सुना। तो आप भी सोचिएगा वर्तमान सरकार क्यों नेहरू और गांधी की बात करती है, वो भी जहाँ तक है सच नहीं होती है, कहीं न कहीं हवा में बातें होती हैं। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा क्या वाकई प्रियंका गांधी ने जो बातें कही वो सही कही? हमारे साथ कैमरा पर्सन विक्की थे, मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।